मुस्लिम उम्मीदवार को एक बलि के बकरे की तरह वहाँ पर आवाम के बीच में रखने का काम किया है। ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ए टीम है। सर बताइए, राज्यसभा इलेक्शन में जिस तरह से हालात देखा गया था, जिस तरह का रिजल्ट आया है, क्या लगता है आपको? राज्यसभा का ये इलेक्शन कर्नाटका के उन तमाम सेकुलर वोटर्स के सामने जो कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा था, उस प्रोपेगेंडे को चकनाचूर कर दिया है और कांग्रेस के लीडर्स का चेहरा फाश कर दिया है। आज कर्नाटका से 3 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राज्यसभा जीत के जाते हैं। तब के सिर्फ 2 सीट जीतना चाहिए था, 1 सीट कांग्रेस जीती है। एक कंपटीशन था 4th सीट के लिए। उस 4थे सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कांग्रेस के उन लीडर्स को जिन्होंने फैसला किया कि किसी सूरत में जनता दल सेकुलर को सेकंड प्रेफरेंशियल वोट भी नहीं डालने का डिसीजन जो लिया उन्होंने। मैं समझता हूं कि आज आवाम इसको देख रही है और बिल्कुल इसको महसूस कर रही है कि आज ये जो कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा रहा गुज़िश्ता इलेक्शन में कि जनता दल सेकुलर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आज राज्यसभा के इस इलेक्शन में ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ए टीम है। आज हुकूमत कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के लीडर सिद्धरामैया है। इस राज्यसभा इलेक्शन के लिए हमारे पार्टी के सुप्रीमो एक्स प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा जी ने सोनिया गांधी जी से बात की। कांग्रेस के तमाम जिम्मेदारों से बात की। उसके बावजूद जो फैसला कांग्रेस ने लिया, टीवी चैनल्स के ज़रिए हमारे लीडर कुमारस्वामी जी ने अपील की कि सेकंड प्रेफरेंशियल जो हमारे वोट्स हैं वो वोट्स को हम कांग्रेस को देंगे, आप अपने सेकंड प्रेफरेंशियल वोट जेडीएस को दीजिए। उसके बावजूद सेकंड प्रेफरेंशियल वोट भी कांग्रेस ने अपने ट्रांसफ़र नहीं करने का फैसला करना, ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने के लिए वो लोग काम करते आ रहे हैं। ये आवाम जान चुकी है और आगे आने वाले दिनों के अंदर ये सेकुलर वोटर्स कर्नाटका के कांग्रेस पार्टी को जो है इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। सर, मंसूर खान को जो सीट दिया गया था एक मुसलमान कैंडिडेट को, क्या आपको नहीं लगता कि ये सिंपैथी के लिए जो है एक? देखिए, मैं मंसूर खान साहब को, जिनके वालिद रहमान खान साहब मुसलसिल कर्नाटका के अंदर एक बहुत बड़े सियासतदान रहे हैं, पावर में रहे हैं, उनके बेटे को सेकंड सीट जो दिया गया, कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों को बलि के बकरे की तरह, विक्टिम कार्ड जिसे कहते हैं, देखिए हमने मुस्लिम को दिया था, मुस्लिम को हराया गया, इस कार्ड को खेलने के लिए इस प्लानिंग के तहत दिया गया था। मैं आपके चैनल के जरिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर, राज्यसभा के इस इलेक्शन के अंदर जनता दल सेक्युलर के कैंडिडेट BM फारूक साहब थे। यही कांग्रेस पार्टी ने 8 MLA को यहां से जेडीएस से निकाल करके कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया। उनका नाम मैं समझता हूं राममूर्ति, और वही राममूर्ति अब बीजेपी के एजेंट बन गए, बीजेपी के MP बन गए। जिस मुस्लिम उम्मीदवार को हरा के जिताया गया उसको जो है अपने पार्टी में नहीं रख सके। आज कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लीडरशिप के लिए अगर सीरियस होती, अगर वो चाहती कि मुस्लिम उम्मीदवार, क्योंकि मुसलमान इलेक्शन में जितना मुश्किल होता है, अगर उसका कमिटमेंट होता कि मुस्लिम लीडरशिप को राज्यसभा भेजना होता तो पहला कैंडिडेट, फर्स्ट कैंडिडेट मुस्लिम को बनाते, ना कि सेकंड कैंडिडेट। अगर फर्स्ट कैंडिडेट जैसा जयराम रमेश को बनाया गया जो इलेक्ट हो गए, अगर इनका कमिटमेंट मुसलमानों के लिए होता तो पहला कैंडिडेट हमारे खान साहब को बनाया जाता, मगर नहीं। कांग्रेस का मंशा, कांग्रेस की नीयत, कांग्रेस की सोच ये साफ है कि मुसलमानों को
इस्तेमाल किया जाए, मुसलमानों को ये साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाए कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के अंदर देखिए जनता दल सेकुलर आपका साथ नहीं दे रही है। मगर कर्नाटक के गयूर वोटर्स, सेकुलर जहन रखने वाले वोटर्स, यहाँ के मुस्लिम वोटर्स ये साफ तौर पर जान चुके हैं कि कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है और कांग्रेस नहीं चाहती कि यहाँ पर जनता दल या सेकुलर फोर्सेस यहाँ पर ताकतवर बने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जितनी इक़्तिदार में रहेगी उनको वोट बैंक अपने सिक्योरिटी के तौर पर विक्टिम कार्ड खेलकर, देखिए मुस्लिम उम्मीदवार को हराने का काम जेडीएस ने किया, मुस्लिम उम्मीदवार को हराने का काम जेडीएस ने नहीं किया है। कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार को हराने का काम किया है, मुस्लिम उम्मीदवार को एक बलि के बकरे की तरह वहाँ पर आवाम के बीच में रखने का काम किया है। अगर मुस्लिम लीडरशिप देने के लिए अगर कांग्रेस कमिटेड होती तो सीएम इब्राहिम साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन काउंसिल के अंदर बनाते, वहाँ पर मेजॉरिटी रहने के बाद एस.आर. पाटिल साहब को नहीं बनाते। आज अवाम जान चुकी है ये विक्टिम कार्ड खेलना, मुसलमानों को सेकंड सीट देना, जब मुस्लिम उम्मीदवार जेडीएस का था तो किस तरह से यहाँ पर जेडीएस के उम्मीदवार को हराया गया, ये तमाम चीज़ें साफ है। कांग्रेस बेपर्दा हो चुकी है। कांग्रेस की नीयत क्या है ये हिजाब के मामले के अंदर कांग्रेस के लीडरशिप ने बताया है। कांग्रेस की नीयत मुसलमानों के ताल्लुक से क्या है ये हलाल और झटके कट के अंदर वो बता चुकी है। ऐसे मुसलसिल जितने भी इश्यूज कौम के सामने आ रहे हैं वहाँ पर उनकी खामोशी, डी.के. शिव कुमार साहब का डायरेक्शन ये साफ तौर पे ऐलान कर रहा है कि ये मुसलमानों के ताइद में नहीं है।